मोहम्मद सर की पाठशाला में आपका स्वागत है। न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी शांत हो जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो चलिए आप अपने सीने के अंदर पागलपन हौसला जरूर लाइए, तब तक मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। क्लास 10 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएंगे 100% है, क्योंकि प्रश्नावली 5.3 में बोला है समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करने के लिए। प्रश्न संख्या 1 सॉल्व करते हैं, 4 प्रश्न है। तो समांतर श्रेणी मतलब एपी का योग ज्ञात करना है। एपी का योग ज्ञात करने का मतलब हो गया, उसको बोलते हैं एसएन ज्ञात करना है। तो चलिए पहला नंबर क्या है इसको देखते हैं। इस पहले नंबर में एपी बराबर दिया हुआ है 2 7 12 डॉट डॉट डॉट। ये 10 क्या है, तो ये 10 पद है, तो यहाँ लिखेंगे, इसको चूकी कर दीजिए, चूंकि एपी बराबर यहाँ एपी का प्रथम पद मतलब ए बराबर 2 और A2 बराबर 7। तो आप समझ गए होंगे कि हमें डी निकालना है, और जब डी निकालना होगा एक और जानकारी दिया है, उसको लिख लीजिएगा n बराबर 10। ये ध्यान रखिएगा, ये कॉमा के बाद जो 10 है वह इसमें 10 पदों का योग ज्ञात करना है। n बराबर 10 हो जाता है और आपको निकालना है एसएन बराबर क्वेश्चन ऑफ द मैसेज। चूंकि एसएन का फार्मूला होता है n/2 बड़ी ब्रैकेट a प्लस n-1 d ब्रैकेट। यहाँ पे इस फार्मूले को फिर से रीचेक करेंगे। एसएन बराबर n/2, यहाँ पे a के साथ 2 जरूर लगा दीजिएगा, प्लस n-1 d, ये ध्यान रखिएगा। और अब हमें क्या क्या चाहिए, n चाहिए, n की जगह पे तो 10 है भाई, a भी चाहिए लेकिन d बचा हुआ था हमारे पास, यहाँ स्पेस है, यहाँ लिख दीजिए क्या d सार्वंतर A2 माइनस A1, अर्थात 7 में 2 घटाएंगे 5 आ गया। अब आसानी से सॉल्व हो सकता है, 10/2 हो गया, फार्मूला भी सही हो गया। फार्मूला में क्या है 2a मतलब 2 × 2 प्लस n के जगह पर 10 लिखेंगे -1 × 5 ब्रैकेट क्लोज। ये 2 5 जा 10 कट गया, 5 आया, यहाँ पे 4, यहाँ 10 और 1 घटेगा तो 9 × 5, आगे 5 यहाँ आएगा 4 प्लस 9 × 5 45। अब 45 और 4 को जोड़ी तो कितना आएगा 5 × 49। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, 9 × 5 45 के 5, हाथ पे 4, 5 × 20 और 4 24। ये रहा इस एपी के 10 पदों का योग या एस्टेज। यहाँ आंसर लिख दीजिए या अगली पद में भी लिख सकते हैं, अतः दिए गए एपी के पदों का योग ऐसे करके। चलिए तो फर्स्ट नंबर सॉल्व हो गया, सेकेंड नंबर की ओर चलते हैं। सेकेंड नंबर क्या बोलता है, सेकेंड नंबर है कि एक एपी दिया हुआ है -37 -33 -29 डॉट डॉट डॉट, चूंकि कर दिए, इसको हल लिख दीजिए। यहाँ आपको a बराबर मिलेगा -37, b बराबर मिलेगा, b नहीं लिखेंगे, लिखेंगे A2, क्योंकि एपी का दूसरा पद की चर्चा हो रही है। और यहाँ आपको d बराबर क्वेश्चन मार्क लिखना है, n बराबर दिया हुआ है 12, यहाँ कॉमा है क्वेश्चन में, n बराबर 12 और एसएन निकालना है। तो चलिए, इसलिए एसएन मतलब एसएन निकालने से पहले हमें डी को सॉल्व करना है। डी बराबर क्या होगा A2 माइनस A1, यही सॉल्व करते हैं, -33 माइनस -37,
इसे ध्यान से देखेंगे, -33, ये माइनस मल्टीप्लाई की स्थिति में, गुना की स्थिति में माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, गुना की स्थिति में ध्यान रखिएगा। और 37, तो 37 में 33 घटा दीजिए तो 4 आएगा आपका 4 बर्तन अर्थात डी। आगे चलिए, डी का काम हो गया, एसएन निकालना है। चूंकि एसएन फॉर्मूला लिखेंगे n/2 बड़ी ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। इसलिए s 12 पदों का योग, n बराबर 12/2, 2 इंटू a का वैल्यू कितना था, -37 प्लस n बराबर कितना 12 माइनस 1 और d कितना दी रहा है 4, गुना कर दीजिए ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। 2 छक 12 कट गया, 6 आया, यहाँ पे -37 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 और 1 7 -74 हुआ, प्लस 12 में से 1 घटा तो 11 गुना 4। आगे स्टेप -74 प्लस 44, 11 चक 44 होता है, 11 फोड़ जा 11 फोड़ जा। अब इसमें सब ट्राई कर दीजिए तो 6 इंटू माइनस आएगा, माइनस लगा दीजिए कितना 74 में 44 सब ट्राई करेंगे तो आएगा 30, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, बड़ा अंक का चिन्ह जो होता है, जो बड़ा अंक होता है उसका चिन्ह उतारना पड़ता है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो 6 18 माइनस 180। फिर दिए गए एपी के 12वें पद का योग कितना है, एपी यहाँ लिख सकते हैं पता करके, नहीं तो फिर आपका आंसर आ चुका है -180। चलिए तीसरे नंबर की हल की ओर चलते हैं। ये सॉल्व हो गया। तीसरे नंबर में पुनः यही क्वेश्चन है, इसी पर लेकिन अगर दशमलव का कारण, तो चलिए जो भी हो, चूंकि एपी बराबर दिया हुआ है 0.6, 1.7, 2.8, बाकी डॉट 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 लगा दीजिए। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे गौर से देखिए तो ये 0.6, ये क्या हो गया एपी का पहला पद 0.6, फिर A2 का पहला पद 1.7, तीसरा पद लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो D तो निकालना पड़ेगा, N दिया हुआ उसको लिख लीजिए, इधर है 100 दिया हुआ है, और SN भी ज्ञात करना है, क्योंकि पहले ही बता चुका है कि समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात है। तो इसलिए सार्वंतर या D बराबर किससे, A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। A2 कितना है, 1.7 है माइनस 0.6। अब क्या होगा, 1.7 में 0.6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 1.1। तो D आ गया। अब D आ गया तो निकालते हैं इसका एसएन, और एसएन निकालने के लिए ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसी में काम कर लेते हैं। चूंकि एसएन बराबर n/2 ब्रैकेट पर 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, लिख दिए हम लोग। एस एन का वैल्यू कितना है 100, 100 पदों का योग ज्ञात करना है। n बराबर 100 था बटा 2 कर दिया, 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 0.6 प्लस n का वैल्यू 100 है -1, और d का वैल्यू कितना है 1.1, तो यहाँ लगा देते हैं 1.1 बड़ी ब्रैकेट क्लोज, ये 50 हुआ। 100 को 2 से डिवाइड किए तो 50 आया। अब ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे, 0.6 और 2 1.2 होगा, यहाँ 100 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 99 आएगा, और 99 को 1.1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा 9999, 9 9 18 और 9 1 10, ये आएगा 1089।
पॉइंट कितने अंक के बाद है? 1 अंक के बाद। तो 50 1.2 प्लस 108.9 ये आ गया। अब इन दोनों को जोड़ना है, तो पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि आमने सामने होना चाहिए योग की स्थिति में। और यहाँ लगा दीजिए 2 और इधर 1 योग। 9 10 11 के हाथ में 8 और 1 9, हाथ में 10 हो गया, 10 के 0 ये आया 110.1। 50 इंटू 110.1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास है 50। 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 लगा देते हैं, 5 0 5 5, तो कितना आया? 5505। 5505 अर्थात दिए गए एपी के 100 पदों का योग हमारा 5550 है। ये रहा आंसर। या तो फिर आप नीचे लीजिए अतः करके। अंतिम प्रश्न 4 नंबर। इस 4 नंबर को अगर ध्यान से देखिएगा तो इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है। क्या चेंजिंग है भाई? यहाँ पे आ गया रेशनल नंबर, परिमेय संख्या आ गया। तो कोई बात नहीं, कोई भी संख्या हम लोग सॉल्व करेंगे। a बराबर 1/15, a2 बराबर 1/12, तो d बराबर हमारा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। n बराबर कितना दिया हुआ? यहाँ कॉमा 11 और Sn बराबर क्वेश्चन मार्क। इसलिए d बराबर a2 माइनस a1, अर्थात 1/12 में से 1/15 को घटा दिए और 12 और 15 का ऐसा निकालना है, तो आएगा 60। 12 और 15 कैल्शियम आया 60। अब क्या करेंगे? 12 का टेबल पढ़ेंगे, 12 25 60 होता है, और 15 का पढ़ा पढ़ेंगे तो चौके 60 होता है। तो 5 में से 4 घटा 1/60 है। अब एसएन ज्ञात करना है, और एसएन ज्ञात करने के लिए वही फार्मूला का उपयोग करते हैं। फार्मूला इरेज नहीं कर रहे हैं, इसी को इरेज करते हैं। अब हमारा S11 निकालना है। 11/2, 2 इंटू ब्रैकेट में कितना होगा? a का वैल्यू 1/15 प्लस यहाँ हो जाएगा 11 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना? 1/60। 11 2 2 एकम 2, 2/15 प्लस 11 में से 9, 11 में से 1 घटा है तो 10, 10 गुना 1/60। 11/2, 2/15 गुना नहीं जोड़ होगा। और यहाँ पे अगर चाहें तो आप काट सकते हैं, 10 7 60, तो आएगा कितना? 1/6। अब ये आ गया भिन्न का जोड़ की स्थिति में। 11/2, 15 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? तो एक बार चेक कर लीजिए, 30 आना चाहिए, 30 आना चाहिए। एक बार हम चेक कर ले रहे हैं। 6 3 से देखिए, 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6, हाँ 30 आएगा। और यहाँ पे 15 दूनी 30, 15 कटे वाला 30 2 बार कटा, 2 दूनी 4 हुआ, प्लस 6 × 5 = 30, 5 एकम 5, तो 11/2 गुना 5 और 4 9/30। कुछ काटता कुटता है तो काट दिए, 3 × 9 3 के 30, और कुछ कट रहा का नहीं कट रहा है। 11 × 33 और 2 के 20, 33/20 आंसर आया। अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो आंसर
देख लीजिएगा, ये आया। और नीचे भाषा लिखने से भाषा लिख दीजिएगा, नहीं तो लंबा हो रहा होगा तो आंसर लिख करके लिख कर लीजिएगा। 5.3 का पहला क्वेश्चन मैंने पूरा बना दिया। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगेगा, और तुरंत अच्छा लगेगा तो तुरंत लाइक बटन को दबाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।